जो है वो माहौलियात जो है वो तबाह हो जाएगी। यहाँ पर है होता है क्या है कि जब हम कहते हैं, क्योंकि ये सारे जजायर डेल्टा के पार्ट हैं, हम कहते हैं भाई डेल्टा को बचाने के लिए, डेल्टा की माहौलियात को बचाने के लिए जब हमें पानी दो तो पानी नहीं देते, वो डैम्स बना होते हैं। अब डेल्टा को बहुत ज्यादा खतराते हैं, उसकी माहौलियात को बहुत ज्यादा खतराते हैं, इसलिए जो है इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है ताकि इसकी हिफाजत की जा सके। यहाँ पर क्या है कि हिफाजत करने के बजाय इस किस्म की डेवलपमेंट की वजह से, इस किस्म के जजायर पर शहर बनाने की वजह से पूरी डेल्टा को जो है वो तबाह करना चाहते हैं। आप देखें कि इस वक्त वफाकी हुकूमत इंतहाई खतरनाक तरीके से एक काले कानून के जरिए पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक काला कानून है जो एक महीना पहले जो है खामोशी से एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो अथॉरिटी जो है वो कायम हो गई है। अथॉरिटी में जो है वो ऐसी चीजें, ऐसे आर्टिकल शामिल है कि आप जो है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ जिदोजहद नहीं कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत जो है वो पाबंद है कि जो है ना वो वफाक के साथ इस सिलसिले में तावन करे। हर चीज जो है इस डेवलपमेंट अथॉरिटी की वजह से जो है वो कंट्रोल में ली गई है। वैसे मुझे याद है कि 2007 में केपीटी ने कोई पिटीशन दाखिल की थी हाई कोर्ट में। उस हाई कोर्ट की जजमेंट है 2007 की, उस जजमेंट में ये लिखा था कि भाई ये इलाके जो हैं ये वफाक के नहीं है। उन्होंने उसको एक नाम दिया था कि 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी जमीन आती है या मौजूद है, क्योंकि जजायर जमीन में है, तो उसको उन्होंने ऑनरलेस का नाम दिया था कि जो भी ऑनरलेस लैंड है वो सूबाई मलकियत है, वो वफाकी नहीं है। ये एक फैसला जो है 2007 में आया है। मैंने एक साथी को कहा था कि वो जजमेंट लेकर आए, वो शायद वो पहुंच नहीं सका, तो वो भी आपसे जरूर शेयर करते। तो ये इस ऑर्डिनेंस के हम कहते हैं ठीक है, ऑर्डिनेंस हमने बनाया है तो जाके वफाक का जो पानी है, जो वफाक की हुदूद है, वहां पर शहर बनाए। आप जो है ना वो सूबाई हुदूद में क्यों शहर बना रहे? वैसे तो हम तो कहते हैं कि समंदर के किसी भी हिस्से में इस किस्म की जो इंसानी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इससे जो है ना बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे। अब हमारी ये मिसाल दुबई की अब बिल्कुल सामने आई है। दुबई में जो वर्ल्ड सिटी बनाई गई है उसका असर जाकर देखें। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी लेवल राइज की वजह से उस वर्ल्ड सिटी में पानी आ गया समुद्र का। अब वहां से लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो है क्यों ये शहर बनाकर हमें तो बर्बाद करना चाहते हैं, मगर साथ में जो वहां पर शहर में जो लोग रहेंगे वो खुद भी जो है वो इसकी जिद में, उसकी लपेट में जो है, इस तबाही की लपेट में जो है वो आ सकते हैं। तो ये हम समझते हैं कि भाई ये ऑर्डिनेंस जो है ये बिल्कुल एक काला कानून है। इस ऑर्डिनेंस के को हम ये समझते हैं, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो सिंध बलूचिस्तान और सिंध के जजायरों पर जो शहर बनाना चाहते हैं, इसको हम वफाक का एक हमला तस्वर करते हैं। ये सिंध और बलूचिस्तान की वेदत पर एक हमला है, ये माइग्रों के रोजगार पर एक हमला है, ये समंदर की माहौलियात पर एक किस्म का हमला है, अटैक है, ये मैंग्रोव्स के जंगलात पर जो है हमला हम तस्वर करते हैं। तो इस वफाक के इस किस्म के अटैक के खिलाफ जो है हमने आज यहाँ पर दोस्तों को, साथियों को तकलीफ दी है। हम समझते हैं कि ये मसला जो है वो सिर्फ फिशर folk फोरम का मसला नहीं है, माइग्रों का मसला है। हम समझते हैं फिशर folk फोरम का मसला है, मगर फिशर folk फोरम अकेली इस वफाक के हमले के खिलाफ जो है वो लड़ नहीं सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर सिंध और बलूचिस्तान की सियासी पार्टियां, कोपर्स, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जो है
जुड़कर हमें इस वफाक के इस हमले के खिलाफ, इस अटैक के खिलाफ जो है हमें जिदोजहद करने की जरूरत है। इसलिए हम सब आप सबको जो है हम लोगों ने तकलीफ दी है, यहाँ इस मीटिंग में बुलाया है, और हमें यहाँ पर सिर्फ बातें नहीं करनी है, हमें सिर्फ जो है हमें एक लाएबल तैयार करने की जरूरत है। ये ना हो कि हम यहाँ पर बातें करके चले जाएं और हम कोई लाएबल नहीं बनाएं। हमें यहाँ इस फोरम से, इस मीटिंग से आइंदे का लाएबल बनाने की जरूरत है। इन जज़ायर पर शहर बनाने के खिलाफ, वफाक के इस हमले के खिलाफ हमें एक लाएबल बनाकर हमें यहाँ से जो है निकलना है। इसी इरादे से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर साथी मौजूद लाएबल पर भी बात करेंगे और राय देंगे कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए, मिलकर जो है वो किस किस्म की जो है वो जिदोजहद करनी चाहिए, और हमें फौरी तौर पर हमें वफाक को जवाब देना चाहिए, और जवाब देने की जरूरत है। हमें इस पर मजीद सोचने की जरूरत नहीं है, हमें इस पर जो है उसको मजीद डिले करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है वो मिलकर एक भरपूर जो है वो जवाब देने की जरूरत है। इसलिए हम सब यहाँ तो आप उनसे पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर, उनको बताए बगैर आप जो चाहे फैसले करना, ये हमें कबूल नहीं होगा। इसमें असल बात जो है वो ये है कि कोई भी काम करने का मसला हमें उठाना पड़ रहा है, तो सूबाई हुकूमत किधर है? कमेटी जो चेयरमैन भी रहे चाहिए, समझा चाहिए उन्हें खिलाफ तो ये जेके इम्पोर्टेंट जेके सो चीज़ आहिनि त 12 नॉटिकल एरिया में सब आइलैंड्स अचनि था, न रुगो सिंध जा पर बलोचिस्तान जा बि। ॿी जेका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है जेका हींअर तव्हांजे साम्हूं रखां थो, वो इहो आहे त अंडर आर्टिकल 172/2 all lands in the territorial water belongs to the province and all lands beyond territorial water belong to the federal government। माना 12 नॉटिकल जेके भी लैंड्स आहिनि उहे जेके सूबे जा आहिनि, इहो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे। बोथ द आइलैंड जेके हींअर जिन आइलैंड ते मसइलो आहे उहो 12 नॉटिकल वाटर खां परे आहे, अंदरि आहे, इन करे इहो जेको आहे सूबे सिंध जो आहे। तो इहो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन चीज़ की गुंजाइश है। जेसि ताईं ऑर्डिनेंस जो जेको मसइलो आहे, तो ऑर्डिनेंस हिननि जेको आहे सो चोरी में आंदो आहे, असांखे बि हाणे ख़बर पई आहे, ऐं असांजा लेजिस्लेटर जेके बि आहिनि नेशनल असेंबली ऐं सेनेट में, उहे इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे ते जेके टूल्स आहिनि पार्लियामेंट जा उहे असां जमा कराईंदासीं। ऐं ही जेको ऑर्डिनेंस में हिकिड़ी जेका ग़लती आहे सभ खां वॾी कि 12 नॉटिकल माउंट खां पोइ जेको आहे त भले हू जेको खपे कनि, 12 नॉटिकल जेको आहे सो उन में हिननि 2 आइलैंड्स विधिया आहिनि, जेको इहो गैर क़ानूनी थियो आहे। ह्यूमन राइट्स जी ब्रीचिस बि आहिनि कि भई हिनखे चैलेंज कान्हे, हिनखे सज़ा ईंदी, इहो बि हिकिड़ो ह्यूमन राइट्स जो ब्रीच आहे। इहे जेके टूल्स आहिनि पार्लियामेंट जा, सेशन जॾहिं थींदो सेनेट जो ऐं नेशनल असेंबली जो, असांजा लेजिस्लेटर ऐं सिंध असेंबली में बि जॾहिं थींदी त इहे असां चीज़नि खे आणींदासीं। असांजा स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा बि तव्हां इंशाल्लाह अॼु या सुभाणे ॾींहुं ॾिसंदो कि उहा ई जेके असांजी सोच आहे जेके सिंध जे आवाम जी आहे, ऐं इहो चई करे आउं बसि कंदुसि। असीं बिल्कुलु जेके गैर क़ानूनी कम आहे उनमें असीं पीपल्स पार्टी ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध। थैंक यू। साईं मोहम्मद अली शाह साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी जो असांखे इनवाइट कयो आहे। मां सिंधवियन खे रिप्रेज़ेंट कयां थो एज़ प्रेसिडेंट डॉक्टर महबूब शेख। बुनियादी तौर ते हीउ जेको मसइलो आहे, उन मसइले खे त सिंध जा मुंतख़िब नुमाइंदा आहिनि, सिंध असेंबली में, क़ौमी असेंबली में ऐं सेनेट में, ऐं जेके सिंध जूं मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियूं आहिनि, बुनियादी त हींअर जेको वरितो वियो आहे उहो
सिविल सोसाइटी वारा यानी कि सिविल सोसाइटी वारा जेके आहिनि उहे पंहिंजे मरकज़ी हुकूमत में कोalition पार्टनर्स जेके आहिनि गवर्नमेंट में सिंध जा